हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम दीपा और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ अंगरखा सूट की कटिंग और स्टिचिंग। तो आइए देखते हैं कि मैंने उसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसे की है। यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड में कपड़ा लिया है और मैंने इसकी लंबाई ली है 15, क्योंकि मुझे बना के इसको 14 इंचज़ का चोली का साइज़ चाहिए इसीलिए। तो यहाँ मैं सबसे पहले शोल्डर मार्किंग कर रही हूँ। तो 7 इंचज़ पे मैंने शोल्डर की मार्किंग की है। उसके बाद आर्म होल की गोलाई के लिए मैं 6.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। उसके बाद जितना भी आपका चेस्ट हो आप उसका 4th पार्ट लें। तो मैं यहाँ अपर चेस्ट का 4th पार्ट ले रही हूँ 8.25। उसके बाद आप लूजिंग का आप जितना भी रखना चाहे उतना मार्क कर सकते हैं। मैंने 1.5 इंच रखा है, तो यहाँ से मैंने 1.5 इंच लिया है। उसके बाद 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा और लिया है, क्योंकि कई बार यहाँ से टाइट हो जाता है। तो मैं 1.5 इंच ले छोड़ के और उसके बाद लूजिंग का मार्क लगाती हूँ। उसके बाद हम चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे, जितना भी चेस्ट है उसका 4th पार्ट। उसके बाद हम वेस्ट का चौथा भाग लेंगे, ताकि हमारी जो चोली है वो एग्जैक्ट फिटिंग की हो पाए। उसके बाद जो तीनों मैंने मार्क किया है उन तीनों मार्क्स को आपस में मिला देंगे। उसके बाद हम आर्म होल की गोलाई बनाएंगे 1.5 इंच पे। आपका जो भी मेज़रमेंट है उसका 4th पार्ट आप लें। इजीली आप मेज़रमेंट लगा सकते हैं, अपनी चोली का जो मार्क है वो लगा सकते हैं। उसके बाद मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। नेक में अभी नहीं बना रही हूँ। इसके बाद मैंने इसकी कटिंग कर दी है। तो ये मैं अंगरखा बना रही थी, तो इसलिए मैं सबसे पहले इस पर 3 इंच पे मैं नेक का जो चौड़ाई है वो ड्रॉ करूँगी। ये बैक नेक में ड्रॉ कर रही हूँ। आप बैक नेक डीप भी बना सकते हैं, पर मैंने सिर्फ 4 इंच का ही बनाया है। आप चाहे तो डीप भी कर सकते हैं बैक नेक। तो ये 4 इंच पे मैंने राउंड नेक बनाया है। इसको मैं सिंपली उरेब पट्टी से मैं इसको फोल्ड करूँगी, इसीलिए मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अगर आप कैनवास पे बनाना चाहते हैं तो आप इसकी कटिंग नहीं करें। उसके बाद हमने आगे की जो आर्म होल की कटिंग होती है वो मैंने आधा इंच पे ले ली है। 1/2 इंच अंदर की तरफ आप इसको मार्क करके इसकी कटिंग कर दें। ये मैंने देखो 2 चोली कटिंग कर ली है, क्योंकि अंगरखा स्टाइल में ऊपर की जो चोली का वाला पार्ट होता है वो 2 हिस्सों में कटता है। तो 2 हिस्से में हमने काट लिया है। उसके बाद जो नेक की चौड़ाई है वो मैंने यहाँ पे 3 इंच रखी है, और डेप्थ आप 6, 5 जो भी आप लेना चाहें वो कर सकते हैं, 7 भी आप कर सकते हैं। उसके बाद हम अंगरखा का जो तिरछा लाइन होता है उस तरीके से पैटर्न बनाएंगे। इस तरीके से ये मैंने बना दिया है। इसके बाद इसकी एक पार्ट में ही सिर्फ मैं कटिंग कर रही हूँ, दूसरे पार्ट में अभी नहीं कर रही हूँ। इस तरीके से इसकी कटिंग कर देंगे। उसके बाद हम दूसरा वाला पार्ट रखेंगे, उसकी भी कटिंग करेंगे, क्योंकि हमें कपड़े को सीधा उल्टा रखना पड़ता है, इसीलिए हम दोनों की कटिंग जो है वो अलग अलग करते हैं। तो सेम उसी कपड़े को रख के और इसकी हम कटिंग कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद डोरी वाला हिस्सा जहाँ लेफ़्ट साइड में आता है, तो वहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। 2 इंच जो हमने लूजिंग छोड़ा था वो छोड़ के हम इसकी कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग के लिए जो लूजिंग का हमने 2 इंच छोड़ा था वो हम मार्क करेंगे। उसके बाद अंदर की तरफ 3 इंच लेंगे और एक सीधी लाइन खींच देंगे। 2 इंच इसलिए छोड़ा है क्योंकि वो फिटिंग का है, तो अगर इतना पास में हम डोरी बनाएंगे तो वो लुक वाइज अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए 3 इंच अंदर की तरफ और लेके इसकी कटिंग कर देनी है इस तरह से। इसके बाद हमें कटिंग करना है नीचे का जो घेर होता है वो। तो ये अम्ब्रेला में मैं कटिंग कर रही हूँ, तो मैंने इसमें चोली को डबल फोल्ड करके रख दिया है और इस तरीके से मार्क कर रही हूँ। उसके बाद आपने देखा होगा कि मैंने चोली को उसके ऊपर रखा, जो भी चोली की वेस्ट की जो चौड़ाई है उसके बराबर रख के, और मैंने इसको गोलाई में मार्क कर दिया है। उसके बाद जितनी भी आपको लेंथ रखनी हो उतनी आप लेंथ रख लें। और उसके बाद इसकी गोलाई बनाने के लिए ऊपर का जो कॉर्नर होता है वहीं से हमें गोल बनाना है, ताकि ये जो गोलाई इसकी आती है वो बिल्कुल परफेक्ट आती है इस तरीके से। और अम्ब्रेला घेर आप इसमें कली वाला घेर भी डाल सकते हैं, आपको जैसा पसंद हो आप इसमें वैसा घेरा इसका काट सकते हैं। इसके बाद मैं इसकी कटिंग कर दूंगी और ये हमारा अम्ब्रेला कटिंग का घेरा तैयार है। और साइड से भी जो जॉइंट है उस हिस्से को भी हम कट कर लेंगे 2 पार्ट में। तो ये देख सकते हैं कि ये हमारा घेरा है और इस पे हमें ये चोली को इस तरीके से अटैच करना है। तो इसके बाद हम कटिंग करेंगे स्लीव्स की। तो हम इसका जो स्लीव्स की आर्म होल है वो नाप लेंगे। उसके बाद हम कपड़े से मेज़रमेंट लेंगे ताकि काटने में इजी रहे। तो ये आया था 9 इंच 8.5 इंच, तो उसकी मैंने लंबाई लगा ली और यहाँ से हम लेंगे 3 इंच और इसकी गोलाई बना लेंगे इस तरीके से। और फिटिंग देख लेंगे हम
हमारी फिटिंग है 6 इंच की और 2 इंच एक्स्ट्रा लेके हम इस तरीके से स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग बहुत ही ईजी है गाइस। अगर आपको अलग से इस पर सेपरेट वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना, मैं इसकी सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। तो ये अब हम इस पे लगाएंगे लेस, जिससे ये अट्रैक्टिव दिखेगा। अंगरखा पैटर्न अभी बहुत ही इन है और बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो इसके लिए मैंने ये एक ब्लैक कलर का कपड़ा लिया था जिस पे गोटे की लेस लगा के मैंने ये तैयार किया है। तो आप इसको इजीली घर पे भी बना सकते हैं। ये कपड़ा मैंने कैसे बनाया है इसके लिए एक प्रीवियस वीडियो है मेरी, मैं उसका लिंक आई बटन में डाल दूँगी, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। उसमें आपको पता चलेगा कि ये ब्लैक कपड़े वाली डिज़ाइन है जो मैंने कैसे रेडी की है, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बताया है कि ये जो कपड़ा है उसको कैसे रेडी करते हैं। आप ऐसा किसी भी कलर का कपड़ा बना के किसी भी सूट पे आप कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से उरे पट्टी काट के मैंने इस पर लगाई है, उल्टी तरफ लगाई है और सीधी तरफ हम इसको फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। पहले हम इस पर कॉर्नर्स पे दबी सिलाई लगाएंगे, उसके बाद इसको फोल्ड करेंगे आगे से। तो अब आप देख सकते हैं कि इसके कॉर्नर्स पे मैंने दबी सिलाई लगा ली थी। इसके बाद में इस पर ये ट्रायंगल वाली जो लेस आती है, ये हाथ से बनी हुई लेस है, वो है जो इजीली कैसे भी फोल्ड हो जाती है। तो उसको इसके नीचे की तरफ रखेंगे, इस तरीके से इसके नीचे लगाते जाएंगे, दबाकर लगाते जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बन के रेडी होगा। इसके बाद हम इस पर दबी सिलाई लगा देंगे ताकि हमारी लेस भी सिक्योर हो जाए और जो हमने ब्लैक कलर का जो कपड़ा लेस बना के लगाया है वो भी अच्छे से लग जाए। आप चाहे तो कैसी भी डिज़ाइन बना सकते हैं, पर मैं ये थोड़ा हैवी बना रही हूँ गोटे का सूट, और गोटे का डिज़ाइन अभी बहुत ही इन है और बहुत ब्यूटीफुल भी लगता है, तो इसीलिए मैंने गोटे का डिज़ाइन चूज़ किया है। आप कैसा भी डिज़ाइन इस पर बना सकते हैं, आप इसकी जगह कोई और लेस भी लगा सकते हैं। अंगरखा पैटर्न बहुत ही अच्छा लगता है, आप किसी भी तरह से इसको बना सकते हैं। इस तरीके से देखिए मैंने ये जो ट्रायंगल वाली लेस है वो लगा दी है एक तरफ। अब हमने ट्रायंगल वाली लेस तो लगा दी, अब इस पतला वाला जो गोटा आता है वो लगाएंगे ताकि एक फिनिश लुक आ जाएगा हमारी चोली में। ये आप चाहे तो लगा सकते हैं, चाहे तो नहीं, पर इसको लगाने के बाद एक फिनिश लुक जो आता है वो बहुत ही सुंदर लगता है। तो इस तरीके से मैं इसको लगा रही हूँ अपनी चोली पे। बिल्कुल पतला वाला ये गोटा है और मुझे गोटे के सूट बहुत ही पसंद है। आपने देखा होगा कि मैं ऑलरेडी गोटे के काफ़ी सारे सूट्स, डिज़ाइन, दुपट्टे के डिज़ाइंस मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट जो सूट है वो है। ये मैंने अपने खुद के लिए डिज़ाइन किया है। इस तरीके से गोटे पे दोनों तरफ हम स्टिच लगा देंगे। ये आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों तरफ जो चोली है वो रेडी कर ली है, और एक तरफ जो अंदर की तरफ हमारी साइड आएगी उसमें मैंने आधी ही तरफ लगाई है, और बैक साइड में भी मैंने इसी तरीके से लेस लगा दी है। अब हम इसके शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमने इसके शोल्डर्स को ज्वाइन कर लिया है। अब हम नेक पे से इसको स्टिच कर लेंगे ताकि जो नेक है वो हमारा सिक्योर हो जाए। स्टिच लगा लेंगे इसको इस तरीके से। ये बहुत ही ब्यूटीफुल अंगरखा पैटर्न वाला हमारा जो सूट है वो बनने वाला है। और इसके बाद मैंने इसमें डोरी भी साथ के साथ अटैच कर दी है। डोरी मैंने कपड़े की ही बनाई है। सॉरी गाइस, थोड़ा कैमरा मेरा हिल गया था इसीलिए ये ढंग से रिकॉर्ड नहीं हुआ है, पर आप इजीली आप किसी भी कपड़े की, इसी कपड़े की डोरी बना के आप लगा सकते हैं। मैंने इसमें डोरी लगा दी है इस तरीके से, आप देख सकते हैं। अब मैं अपनी जो स्लीव्स कटिंग की थी मैंने, उस पर मैं डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ। तो इस पर मैंने पहले इसकी जो कॉर्नर्स है उस पर सिलाई लगा ली है। उसके बाद मैंने इसमें लाइन खींची है, 2 इंच ऊपर की तरफ खींची है, और उसके बाद 1 इंच और ऊपर लिया है। उसके बाद वही ब्लैक कलर का जो कपड़े से मैंने डिज़ाइन बनाई है चोली पे, वही कपड़ा मैं ले रही हूँ और उस पर स्टिच लगानी है हमें सीधी, और उसको वापस पलट देना है आगे की तरफ। आपको दिख रहा होगा कि मैं इसको किस तरीके से पलट रही हूँ। और इसके नीचे मैं पलटते वक्त इसमें लगा रही हूँ गोटे के फूल, जिससे एक यूनिक डिज़ाइन आएगा और हमारी स्लीव जो है थोड़ी हैवी नज़र आएगी। इसीलिए मैं ये गोटे के फूल लगा रही हूँ इस पर इस तरीके से। आप चाहे तो सिर्फ जो हमने ट्रायंगल वाली लेस लगाई थी वो भी लगा सकते हैं, मैं वो भी लगाऊंगी। इसीलिए मैंने 2 लाइन खींची है कि एक पे मैं गोटे वाले फूल लगाऊं और एक पे ट्रायंगल वाली लेस। इससे हमारे सूट का जो लुक है थोड़ा हैवी हो जाता है और लगता भी बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हैं कि बनने के बाद इतना सुंदर लगेगा। ये एक पार्टी वेयर ड्रेस बन के तैयार हो रहा है जो बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा। अंगरखा पैटर्न का हमारा ये ड्रेस। तो ये ट्रायंगल वाली लेस मैं फिर से इस तरीके से लगा रही हूँ, जैसे हमने नेक पे लगाई थी उसी तरीके से मैं इस पर भी लगा रही हूँ स्लीव्स पे।
गाइस ये सूट बनाना इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, ये बनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइनर सूट जैसा लगेगा, आप देखिएगा। तो मैंने स्लीव्स की डिज़ाइन रेडी कर दी है। उसके बाद मैं इस पे लगा रही हूँ पतला वाला गोटा, जो हमने नेक पे लगाया था वही मैं इस पे लगा रही हूँ। ये आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, पर इसको लगाने के बाद थोड़ा हैवी लुक आ जाता है और मुझे ये गोटा बहुत पसंद है, पतला सा और बहुत ही सुंदर लगता है। इस तरीके से ये मैंने ऊपर की तरफ लगाया है और जो मैंने ब्लैक पट्टियाँ लगाई हैं इस तरीके से इनके ऊपर भी लगाऊंगी एक फिनिश लुक देने के लिए। देख सकते हैं कि डिज़ाइन कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। तो ये अब हम बनाएंगे लटकन, जो हमें डोरी पे लगानी है। तो देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इसके लिए मैंने इसको राउंड शेप में कट किया है। इसके बाद में फिर वही ब्लैक कपड़ा है जो इसको गोलाई में लगा रही हूँ। मैंने ये जो ब्लैक कपड़े की कटिंग करी है ये उरेबिक कटिंग करी है, जो तिरछी कटिंग हम करते हैं उरेबिक पट्टी की कटिंग की है, ताकि ये गोलाई में या कहीं भी इजीली ये उरे पट्टी जब हम काटते हैं तो इजीली ये फोल्ड हो जाती है और बहुत ही ब्यूटीफुल इसका लुक आता है। आप देख रहे हैं कि उसी तरीके से जैसे मैंने नेक पे फोल्ड किया था, स्लीव पे फोल्ड किया, उसी तरीके से मैं ये लटकन बनाने के लिए भी फोल्ड कर रही हूँ। इस पे पहले मैंने दबी सिलाई लगाई है, उसके बाद हम इस पे वो ट्रायंगल वाली जो लेस है वो अटैच कर देंगे, ताकि एक फिनिश लुक मिल जाएगा हमारे लटकन में और एक बिल्कुल बहुत ही सुंदर लगता है ये बनने के बाद में। ये आप देख सकते हैं कि ये ट्रायंगल वाली लेस मैं लगा रही हूँ इस तरीके से। आप चाहें तो किसी भी तरीके की लटकन बना सकते हैं, पर मुझे पूरा एक कॉम्बिनेशन जो चाहिए था, एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए था जो मेरे सूट में अच्छा लगे, तो मैंने इस तरीके से इसको रेडी किया है। इस तरीके से मैंने ये लटकन बना के रेडी कर दी है। ऊपर की चोली तैयार है, मैंने स्लीव्स भी अटैच कर ली है। अब हम नीचे का घेरा और चोली को स्टिच करेंगे आपस में। घेरा और चोली ज्वाइन करने के बाद में हम जो हमारा घेरा है उसको भी हम इस लेस से लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने बहुत सारी कटिंग कर ली है उरे पट्टी और इनको आपस में ज्वाइन कर देना इस तरह से। अब मैंने जो हमारा घेरा था उसके साइड में सिलाई लगा ली थी। उसके बाद में मैं यहाँ से ये जो उल्टी तरफ है, उल्टी तरफ से मैं ये जो लेस है हमने कटिंग करके रखी है उसको स्टिच करना स्टार्ट करूँगी। उल्टी तरफ देख रहे हैं आप, रॉन्ग साइड में इसको अटैच कर रही हूँ ताकि ये राइट साइड में हम इसे फोल्ड कर सकें। इस तरीके से चारों तरफ घेरे पे हम इसको लगा लेंगे। तो ये हमने रॉन्ग साइड जो लगाया था वो पूरी लेस हमने लगा ली है। अब हम इसे राइट साइड वापस फोल्ड करते जाएंगे और जो हमने गोटे के फूल स्लीव्स में जिस तरीके से लगाए थे उसी तरीके से हम हमारा जो अम्ब्रेला कटिंग का दामन है उसमें हम लगाएंगे, ताकि ये एक अच्छा सा स्लीक लुक आ सके हमारी कुर्ती में। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो फूल है गोटे के ये मैं कंटिन्यू लगाते जा रही हूँ हमारे दामन में, और ये अंगरखा जो पैटर्न है इससे इसका और भी लुक इन्हेंस हो जाता है और बहुत ही डिज़ाइनर सूट हमारा बनके तैयार होने वाला है। उसके बाद जब मैंने पूरा लगा दिया उसके बाद हमने जो सिलाई हमने थोड़ी सी खुली रखी थी उसको वापस जॉइन कर लेंगे और ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे ताकि वो कॉर्नर्स जो है वो बाहर की तरफ नहीं निकले इस तरीके से। तो अब हम लास्ट में इसमें लगाएंगे हमारी लटकन्स जो हमने बना के तैयार की थी। इस तरीके से इसको डोरी में इंसर्ट करके और इसको स्टिच लगा देंगे। तो गाइस हमारा अंगरखा पैटर्न वाला जो कुर्ती है वो बिल्कुल तैयार है और इस पर मैं एक गोटे का फूल लगा दूंगी, हाथ से स्टिच करना है। तो गाइज़ ये हमारा अंगरखा पैटर्न का जो कुर्ती हमने बनाया था वो बनके तैयार है। इसके नीचे मैंने मैचिंग का प्लाज़ो भी बना लिया है। जैसे हमने स्लीव्स पे जो बॉर्डर लगाई है वैसी ही मैंने प्लाज़ो पे लगाई है। और ये हमारा डिज़ाइनर गोटा पट्टी का हैवी एक सूट, पार्टी वेयर सूट हमारा बनके तैयार है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।